महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि मूल बालक की जो शिक्षा है पहले मातृभाषा में होना अनिवार्य है। हमारे स्वामी रामदेव जी जिनकी प्रेरणा से गुरुकुलों का पुनः विकास हो रहा है। जो शिक्षा आज स्कूलों में दी जा रही, तो अगर उसको हम सीधे शब्दों में कहें तो वो केवल और केवल एक नौकर बनाने की विद्या है। जो हमारी विद्या है, शास्त्रीय विद्या जो है, जो गुरुकुलों की शिक्षा है, ये मालिक का निर्माण करती है, मालिक बनाती है। इस वक्त मैं गुरुकुल खानपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर थोड़ा आगे, ये मैं कैमरामैन से कहूँगा, थोड़ा यहाँ पर हमारे साथ आचार्य और ब्रह्मचारी जो हैं शिवालिक गुरुकुल अम्बाला से वो यहाँ पर पहुँचे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करूँगा। आखिर आजकल जो हमारे युवा हैं वो आधुनिकता की ओर ज़्यादा अग्रसित हो रहे हैं, या फिर हमारे जो गुरुकुल हैं उस तरफ भी उनका कोई इंटरेस्ट बढ़ रहा है, या फिर आज के युवा ये वैदिक विद्या लेना चाहते हैं या नहीं, और गुरुकुल किस तरीके से कार्य करते हैं। शिवालिक गुरुकुल जो आपका अम्बाला में है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं और क्या सुविधाएं हैं, इसी पर भी बातचीत होगी। आचार्य जी, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, अपना नाम बताइए आप। ओम सभी को नमस्ते जी, मेरा नाम आचार्य कृष्णदेव शास्त्री है। क्या विषय पढ़ाते हैं आप वैसे, जो आपका प्रोफेशनल विषय? शिवालिक गुरुकुल में छात्रों को संस्कृत व्याकरण विषय पढ़ाता हूँ। साथ में गुरुकुल की व्यवस्थाएं हैं, छात्रों की व्यवस्थाएं हैं, उनमें अपना सहयोग मुख्य रूप से प्रदान करता हूँ। क्या लगता है आपको, आजकल के जो युवा हैं आप पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से ये कहीं हमारी जो संस्कृत व्याकरण है, हमारी जो संस्कृति है, विलुप्त तो नहीं होती जा रही है, या फिर नए युवा आते हैं इसको सीखने? जी देखिए, प्राचीन भारत में भी और वर्तमान भारत में भी जितनी आवश्यकता जो मूल व्याकरण भाषा होती है, जब तक बालक को हम सही प्रकार से शब्दों की जानकारी नहीं देते, किस शब्द का उच्चारण कहाँ से होना है, किस शब्द का अर्थ क्या निकलता है, और अपनी मातृभाषा, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि मूल बालक की जो शिक्षा है पहले मातृभाषा में होना अनिवार्य है। तो उसी रूप में जब बालक अपनी मातृभाषा में अपने शिक्षा को ग्रहण करता है, उससे उसके अंदर विषय की परिपक्वता आती है और जिससे वो अन्य सभी भाषाओं में भविष्य में दक्ष हो सकता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की यदि बात करें तो आज बहुत सारे बालक हैं जो कक्षा के स्तर से तो 10वीं में भी हो जाते हैं, 12वीं में भी हो जाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उन्हें शब्दों का बोध सही से नहीं हो पाता है। जैसे कि संस्कृत में उच्चारण स्थान का बहुत महत्व है। महर्षि पाणिनि जी ने एक वर्णोच्चारण शिक्षा नाम से जो ग्रंथ लिखा, जिसमें एक सूत्र आता है अकुह विसर्जनीयाः कंठ्या, कि जो है अकार आदि का, ककार का, किनका उच्चारण कहाँ से होना चाहिए, गुरुकुल से ही पता चलता है। ये गुरुकुल से पता चलता है। मैंने आपसे प्रश्न था, क्या नए बच्चे आ रहे हैं, नए युवा जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, हमारे वर्तमान समय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पश्चात जो उन्होंने कार्य किया, फिर अभी हमारे स्वामी रामदेव जी जिनकी प्रेरणा से गुरुकुलों का पुनः विकास हो रहा है, इसी कड़ी में शिवालिक गुरुकुल भी अपना एक योगदान प्रदान कर रहा है। यदि हम अपनी व्यवस्थाओं को, अपने क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित रूप से अभिभावकों के सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो अभिभावक भी बहुत रुचि रख रहे हैं और बालक भी नए आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा, हमारे शिवालिक गुरुकुल में वर्तमान समय में लगभग 500 छात्र CBSE विद्या के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, जिनकी दिनचर्या पूरी तरह से गुरुकुली है। लेकिन शिक्षा CBSE वाली? हाँ, परंतु वो आधुनिक शिक्षा, क्योंकि जो बच्चे साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। ग्रंथ कब पढ़ाते हैं आप? हाँ, उसी कड़ी में जो उनमें हमारे और योग्य छात्र हैं जिनकी रुचि है, एवं अलग से एक महर्षि कात्यायन वैदिक शिवालिक गुरुकुल की स्थापना हम लोगों ने 2020 में करी। महर्षि कात्यायन व्याकरण के जो 3 मुनि हैं, महर्षि पाणिनि जी, महर्षि कात्यायन जी और महर्षि पतंजलि जी। तो महर्षि पाणिनि जी के नाम से भी अनेक संस्कृत महाविद्यालय हैं, पतंजलि जी के नाम से आप हमारा पतंजलि योगदान देख ही रहे हैं। इसी प्रकार से शिवालिक गुरुकुल में महर्षि कात्यायन जी ने जो कात्यायन सूत्रों का और वार्तिक का जो भाष्य किया है, तो उनके नाम से हमने गुरुकुल प्रारंभ किया, जिसमें वर्तमान समय में लगभग 65 छात्र अध्ययन कर रहे हैं और आगे हमारी ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और अभिभावकों की रुचि, जो भी अभिभावक हमारे गुरुकुल में आते हैं, छात्रों का पठन पाठन देखते हैं। आपके बगल सामने हमारे पूज्य आचार्य श्री दिलीप जी उपस्थित हैं, जो व्याकरण महाभाष्य के, निरुक्त के, दर्शन के एवं
पुराणों के, उपनिषद के, श्रीमद् भगवत गीता के एक मूर्धन्य विद्वान हैं। तो आपके दिशा निर्देशन में छात्रों का यह अध्ययन अध्यापन हो रहा है, जिसमें हमारे गुरुकुल के कक्षा 6ठी में छात्रों का प्रवेश होता है। 6ठी से लेकर के शास्त्री तक के छात्र भी हैं, एवं ऐसे भी छात्र हमारे गुरुकुल में हैं जो जीवनदानी, जिन्होंने सिर्फ संस्कृत महाभाष्य के लिए, व्याकरण के लिए जीवन लगाया है। ऐसे भी छात्र और ब्रह्मचारीगण महर्षि कात्यायन वैदिक शिवालिक गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं और अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम देवदत्त है और मैं भी गुरुकुल शिवालिक में ही हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं वैसे अध्ययन के लिए आया हुआ हूँ। मैं आचार्य जी से अध्ययन करता हूँ, व्याकरण का अध्ययन कर रहा हूँ। जी। अब तक जो व्याकरण का अध्ययन किया, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं कॉलेज में रहा हूँ। मैंने बीएससी की और उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री से मैं कर रहा था, तो उसमें बीच में मैंने इसको छोड़ करके फिर गुरुकुल कांगड़ी आदि से भी मैंने अध्ययन किया है। और मुझे लगा कि आज समाज में गुरुकुलों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब युवा शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ता है और जब शिक्षा की उपलब्धता को प्राप्त नहीं कर पाता, तो एक निराशा, हताशा उसके जीवन में आती है। तब उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये शिक्षा है ही नहीं जो आज स्कूलों में दी जा रही है। जो शिक्षा आज स्कूलों में दी जा रही, तो अगर उसको हम सीधे शब्दों में कहें तो वो केवल और केवल एक नौकर बनाने की विद्या है, कि उसको पढ़ करके हम एक अच्छे नौकर बन सकते हैं। और आज देश में ये एक परंपरा चली हुई है कि छोटा नौकर बड़ा नौकर बनना चाहता है। वो हर प्रयास कर रहा है कि मैं बड़ा नौकर कैसे बनूं। लेकिन जो हमारी विद्या है, शास्त्रीय विद्या जो है, जो गुरुकुलों की शिक्षा है, ये मालिक का निर्माण करती है, मालिक बनाती है। मालिक तो बनाती है, पर अगर आज धन की बात करें तो धन कहीं ना कहीं हमारी उसी विद्या से अर्जित होता है। नौकरियां या फिर बिजनेस जो हैं बड़े बड़े, वो सब उसी विद्या से चलते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम और इस विद्या का, अपनी भारतीय संस्कृति की पुरानी विद्या का और नए विद्या का समावेश करके कुछ ऐसा बनाए जिससे धन उपार्जन का भी एक साधन बने और व्यक्ति जो है साधना को भी प्राप्त हो? इसमें देखिए, जो विषय आपने बताया कि धनोपार्जन का, मैं कहता हूँ कि गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी कभी भी धन से वंचित नहीं रह सकता। क्योंकि जो धर्म की प्राप्ति के लिए विद्या का अध्ययन कर रहा है, तो धर्मस्य मूलम अर्थ है, धर्म का तो मूल ही अर्थ है। तो इसलिए अगर अर्थ की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए भी धर्म को जानना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए आप कि क्यों, क्या हुआ आपको कि आप वो सब चीज़ें छोड़ के इसमें आए? क्या वो टर्निंग पॉइंट था, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जब आदमी या युवावस्था में आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं, जैसे मैं बढ़ रहा था इस परंपरा में आगे, मेरा अध्ययन भी चल रहा था और मैंने कई जगह नौकरी आदि भी की, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ सुख है ही नहीं। दो ही चीज़ों के पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है, एक धन के पीछे और एक स्त्री के पीछे। उससे अलग कुछ है ही नहीं संसार में। और इन चीज़ों में क्षणिक सुख है, थोड़े समय का सुख है। यदि मान लीजिए हम प्रयास भी करते हैं तो धन आदि आ जाता है। धन किस लिए? केवल शरीर या साधनों के भोग के लिए, और भोग से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब से आप इस विद्या में हैं, उस जीवन में और इस जीवन में अंतर क्या है? इस जीवन में अंतर है और एक सुख का आभास होता है। इस जीवन में आकर के भी देखो बहुत से परिवर्तन आते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव सब आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ भी एक स्थिरता है। हम जिस मार्ग पे चल रहे हो, मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और उस मार्ग पर चल करके हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे आज स्कूलों की अपेक्षा हम देखें, कॉलेजों की अपेक्षा हम देखें, तो आज कॉलेज में पढ़ने वाला, स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी, उसको खाना पीना, बैठना उठना, माता से कैसे बात करनी, पिता से कैसे बात करनी है, सामान्य